तो शिव के पास क्या प्रॉपर्टी है? शिव है क्या? अरे वो अखूट सत्य ज्ञान का भंडार है, जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड और गॉड इज वन। तो वो अकेला तो निराकार है, सृष्टि तो नहीं रची जा सकती। अकेला पुरुष सृष्टि रच सकता है क्या? तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है जहां प्रकृति का कार्य चलता है। उसमें जो परा प्रकृति, आत्म भाव वाली आत्मा आदम की, और अपरा प्रकृति देह भाव वाली 5 तत्वों का संघात रूपिणी, वो भी है। दोनों का जब मेल हो जाए, कैसे? तब संपन्न बन जाती है। क्या? प्रकृति के 2 रूप बताए ना, कौन कौन से? परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। तो आदम की आत्मा है परा प्रकृति और शरीर है 5 जड़ तत्वों का संघात अपरा प्रकृति। दोनों का मेल होता है तो प्रैक्टिकल में इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली पहली आत्मा, जो पार्टधारी के रूप में संसार में नई दुनिया हेवन में प्रत्यक्ष होती है, उसको कहते हैं महालक्ष्मी। इसलिए यादगार है कि जब दीपावली मनाते हैं, ज्ञान के दीपक जगते हैं, आत्मा रूपी दीपक जगते हैं, तो तब जगते हैं जब वो दोनों प्रकृति, आत्म भाव वाली प्रकृति और शरीर 5 तत्वों वाली जड़ प्रकृति, दोनों मिलकर के एक हो जाए। क्या? तो आदम जो तामसी मनुष्य सृष्टि का जगत पिता है, जगत माने 500 करोड़, वो ही जगत पिता संपूर्ण पुरुष बन जाता है, जिसे हिंदुओं में कहते हैं परम पद, विष्णु रूप। क्या? परम पद माने स्त्री और पुरुष, पुरुष रूप मूर्तिमान शंकर की आत्मा, जो कलयुग के अंत में जड़त्वमयी बन जाती है, अपने स्वरूप को भूल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाती है, और वो आत्मा ही वास्तव में परा प्रकृति है। किसके लिए? शिव सुप्रीम सोल के लिए। और उसका शरीर जो है वो अपरा प्रकृति है। दोनों सुप्रीम सोल शिव परम पुरुष के संग के रंग में आकर, संबंध संपर्क संसर्ग में आकर 100% जब स्टेज ऐसी बनती है तो दोनों ही सत्य हो जाते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। आत्मा भी शिव समान सत्य और शरीर भी परम धाम के समान, ब्रह्मलोक के समान, जो सोल वर्ल्ड है उसके समान सत्य बन जाता है। तो एक ही शरीर है जिसमें इस मनुष्य सृष्टि का पार्ट बजाने वाली जन्म जन्मांतर की आत्मा भी है। कौन?
आदम जिसे कहा जाता है, मूर्तिमान शंकर जिसे कहा जाता है, भोगी आत्माओं में नंबर 1। कल बताया था ना, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उनमें 2 प्रकार की आत्माएं बताई गई गीता में, क्षर और अक्षर। अक्षर सिर्फ एक ही है, सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव, परम पुरुष, और बाकी सब क्षर, क्षरित होने वाली, शक्ति क्षीण करने वाली, संग के रंग में आकर के शक्ति क्षीण जरूर करती है। उनमें भी पहले पहले शक्ति क्षीण करने वाली कौन है? 2 रूप हैं प्रकृति के इस दुनिया में, संसार में, परा प्रकृति आत्मभाव वाली और अपरा प्रकृति देह भाव वाली। वो पहले पहले कौन संग के रंग में आती है? अपरा प्रकृति है। क्या ये प्रैक्टिकल बातें हैं ना? शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं, तामसी जगत पिता में जिसे जगन्नाथ काला काला चेहरे वाला दिखाया जाता है, एकदम तामसी है। उस जगन्नाथ में क्या होता है? पहले पहले मंदिर में यादगार देखने जाओ, जगन्नाथ नहीं वो नहीं दिखाते हैं। क्या किसको दिखाते हैं? या तो बलराम को दिखाते हैं, और स्त्री रूप में, माता के रूप में अगर किसी को दिखाते हैं तो जो बहन है भगवान की, जगन्नाथ की, सुभद्रा, उसको दिखाते हैं। बाकी जगन्नाथ नहीं, काले मोहड़े वाली महाकाली, काली भुजंग, उसको नहीं दिखाते। कलकत्ते में दिखाते होंगे, क्योंकि कलकत्ता दुनिया के शहरों में एक ही शहर है जो वैश्यालय के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। क्या? तो इससे साबित होता है कि आदम वाली आत्मा अंतिम जन्म में जब ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ ज्ञान सुनती है, ब्रह्म वाक्य सुनती है, तो वो ज्ञान सुन करके जो आत्मिक स्वरूप धारण करती है, जो पत्थर बुद्धि आत्मा बन गई थी, वो चैतन्य आत्मा ज्योतिबिंदु रूप में अनुभव करती है पहली बार। उसकी डेट भी बता दी अव्यक्तवाणी में। क्या डेट बताई? 5 दिसंबर। इसका मतलब है कि कोई है ब्राह्मण, ब्राह्मण को चोटी होती है ना, तो कोई अव्वल नंबर का ब्राह्मण है जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुन करके पहले पहले पक्का ब्राह्मण बनता है, आत्म स्थिति की अनुभव करने वाला। किस तारीख को बताया? 5 दिसंबर। मना
ब्रह्मा का जो प्रैक्टिकल पार्ट है शरीर से, वो 18 जनवरी सन 69 को खलास हो गया। और उसी वर्ष में वो दूसरी आत्मा, जिसलिए कहा जाता है कि यज्ञ के आदि में राम फेल हो गया, बताते हैं ना कि जो सतयुग का पहला प्रिंस कृष्ण है, पहला पत्ता दिखाया जाता है सृष्टि रूपी वृक्ष का, वो कृष्ण वाली आत्मा संगम युगी शूटिंग पीरियड में वेदवाणी उच्चारण करने वाला ब्रह्मा बनती है। उसके मुख से वेदवाणी निकलती है और उस वेदवाणी का संपूर्ण ज्ञाता जो बनता है ब्राह्मणों में, वो बच्चा बताया 5 दिसंबर को आत्मिक स्थिति की संपूर्णता को पहले पहले अनुभव करता है। बिंदु आत्मा, बिंदु बिंदु जो मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, तो क्या करेंगी? पहले अपने स्वरूप को पहचानेगी ना। जो पहचानेगा सो स्वरूप में टिकेगा, पहचानेगा ही नहीं तो टिकेगा कैसे? और पहचान देने के लिए ब्रह्म वाक्यों को जानना जरूरी है। ब्रह्मा के मुख से जो वाणी, वेद वाणी निकली, वो पहचानना जरूरी है। जैसे आज की भक्ति मार्ग में एक संस्था चल रही है भारत में, उसका नाम है गायत्री परिवार। क्या? त्रि का गायन करने वाली 3 देवियां, तो 3 देवता भी होंगे। तो वो गायत्री परिवार में आज के भक्ति मार्ग में, जबकि दुनिया में कोई भी वेदों को पढ़ता नहीं, कोई भी वेदों को सुनता नहीं, वेद की वैदिक भाषा कोई बोलता नहीं, और उस गायत्री परिवार में एक ही आत्मा निकली। गायत्री परिवार का मुखिया रामचंद्र। क्या? कृष्णचंद्र नहीं, क्या? रामचंद्र। मान यज्ञ के आदि में जो आत्मा फेल हो गई थी, क्या बताया ना, पूछा जिज्ञासु ने, हम नारायण बनेंगे कि राम बनेंगे, क्या बने हम? तो बताया कि पहले हर आत्मा सात्विक बनती है, फिर बाद में नीचे गिरती है तो कलाएं कम हो जाती हैं, तो 14 कला राम बनती है। ऐसे ही तुम्हारा पार्ट भी है, ऐसे ही धर्म पिताओं का भी पार्ट है। जब आत्मलोक से धर्म पिताओं की आत्माएं उतरती हैं परम धाम से, तो सत्व प्रधान पार्ट बजाती है। बाद में इस प्रकृति के संग के रंग में आते आते सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो पार्ट हो जाती है। तो यहां भी ऐसे ही है। वो राम वाली आत्मा जो यज्ञ के आदि में थी, सेवक राम जिसे कहा गया, क्या नाम दिया? सेवक राम। क्या मतलब हुआ? है विश्व की सेवा करने वाला राम। उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? विश्व की सेवा करना। जो बच्चे होते हैं ना, फॉलोअर सच्चे अर्थों में, वो बाप को फॉलो करते हैं ना, कहते हैं ना फॉलो फादर। तो शिव सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है
तो ब्रह्म वाक्य में क्या बोलता है? बच्चे, आई एम योर क्या? मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। किससे बोलता है? बिंदु बिंदु आत्माओं से बोलता है कि इस दुनिया में तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट मेरे सिवाय और कोई नहीं हो सकता। तो उसका बड़ा बच्चा कौन? सुप्रीम सोल ने ये वाक्य बोला। उस सुप्रीम सोल का बड़ा बच्चा कौन? आदम। वो ही आदम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में जिसको सेवक राम नाम दिया, नाम मिला था, हाँ, शिव ने आकर के नाम दिया परम ब्रह्म, है ना। तो वही आत्मा जब फेल हो जाती है ओम मंडली में, तो अगला जन्म लेकर के राम के नाम से प्रत्यक्ष होती है। क्या? नारायण को छत्र छायाधारी नहीं दिखाते हैं, राम को छत्र छाया दिखाते हैं। माना ब्राह्मणों की दुनिया में वो आत्मा पूर्वज थी। पूर्वज माने? पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाली। तो पहले पहले जन्म लेने वाली आत्मा आत्मिक स्टेज में पहले पहले अनुभव करने वाली साबित हो जाती है 5 दिसंबर को। तो बिंदु बिंदु आत्माओं के बीच में कहें तो बाप कौन और बड़ा भाई दादा कौन है? बाप हुआ शिव, और जिस मनुष्य आत्मा में प्रवेश करता है हीरो पार्टधारी में, वो हुआ दादा। तो ये बाप दादा ओरिजिनल हो गए। भले ब्राह्मणों की दुनिया में ज्यादातर ब्राह्मण हुजूम के हुजूम क्या समझते हैं? बाप है शिव निराकार ज्योति बिंदु और दादा है ब्रह्म, क्योंकि वो यज्ञ की पुरानी हिस्ट्री तो जानते नहीं, पढ़ते भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते ब्रह्म वाक्यों पर। जबकि असलियत क्या है? ब्रह्मा के जो वाक्य हैं, मुरली जिन्हें कहा जाता है, उनकी गहराई को जो पढ़ने वाले होंगे वो ही इस रहस्य को समझेंगे कि ये परंपरा चालू किसने की कि बाप अपने बड़े बच्चे को सारी पावर देता है। सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आता है, वसुधैव कुटुंबकम की रचना करता है, सारी वसुधा एक कुटुंब बन जाती है, बाप का घर। क्या? तो इसमें बाप कौन और बड़ा भाई कौन? बाप शिव हो गया, बड़ा भाई आदम हो गया, जिसे भारत में कहा जाता है मनुष्यों का बाप जगत पिता, सारे जगत का नाथ जगन्नाथ। ये बात बाद में बताएंगे कि सुभद्रा कौन और वो बलभद्र कौन, थोड़ा बता देते हैं। सु माने सुंदर और भद्रा माने कल्याणकारिणी। क्या? ऐसी आत्मा जो सुंदर ऐसा पार्ट बजाती है कि सबसे जास्ती कल्याणकारिणी गाई जाती है। और सृष्टि का बड़े से बड़ा कल्याण करने वाली प्रैक्टिकल में कौन होगी? दुनिया के सारे कार्य काहे से होते हैं? प्योरिटी से होते हैं। तो उस पवित्रता को जिसने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में सबसे जास्ती धारण किया, माने परा प्रकृति जो कही गई है उससे भी जास्ती धारण किया,
और अपरा प्रकृति कही गई उससे भी जास्ती धारण किया। इसलिए उसका नाम है योगिनी। ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने ही नाम दिया। तो वो ही सुभद्रा है। ब्राह्मणों की जब दुनिया रची जाती है तो उस दुनिया में वो सुंदर से सुंदर कल्याणकारी आत्मा है। क्या? तो वो साथ में दिखाई जाती है जगन्नाथ की। है काला कलूटा मोहड़े वाला, लेकिन ब्राह्मण जीवन में साथ किसका दिखाया गया? सुभद्रा। और तीसरी आत्मा दिखाई जाती है बलभद्र, जिसे रामायण में कहते हैं लक्ष्मण। शास्त्रों में दिखाते हैं दोनों ही कौन से सर्प के अवतार? नाम बताओ। शेषनाग। बलभद्र को भी शेषनाग का अवतार दिखाते हैं और लक्ष्मण को भी शेषनाग का अवतार दिखाते हैं। तो ये कौन है? ये वही है जो धरणी को अपने फन के ऊपर धारण करता है, टिकाता है। माने दादा लेखराज की आत्मा जब वेदवाणी चलाने वाला ब्रह्मा साबित होता है तो वही आत्मा परा प्रकृति और अपरा प्रकृति माने धरणी, क्या धरणी को धारण करता है। धरणी के दो रूप हैं, एक है आत्म भाव वाली धरणी जिसे कहते हैं भारत माता, और दूसरी है देह भाव वाली देह अहंकारियों की धरणी, विदेशी धरणी, विदेशों की, विदेशी धर्म पिताओं की। जहां विदेशियों का प्रभाव ज्यादा है, विदेशी धर्म पिताओं को फॉलो करने वालों का प्रभाव ज्यादा है, तो वो सारी धरणी कही जाती है पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ ही है पृथिव्यात, फैलती है, विस्तार को पाती है, उसको कहते हैं। कब विस्तार को पाती है? जैसे कन्या है, हल्की फुल्की पतली होती है, फिर उसमें जब बड़ी होती है और दुर्योधन दुशासनों जैसे क्या दुष्ट युद्ध करते हैं ना, काहे से?